दोस्तों, वंदे मातरम। मेरा ऑलमोस्ट 32 वर्षों का वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने एक बात हमेशा नोट की है, वो भी तब जब मैं अभी तक कम से कम 5.5 लाख कुंडलियाँ देख चुका हूँ। सूर्य के बारे में अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि सूर्य जब किसी की कुंडली में पावरफुल होता है तो वो क्या करता है। दोस्तों, आपको सबको मालूम है कि अगर आपका पावरफुल होगा तो सबसे पहले वो आपको सरकारी जॉब में लेकर चला जाएगा, और जितना ज़्यादा पावरफुल होता चला जाएगा उतना ही ज़्यादा आप सरकारी पदों में अपनी एक पोजीशन बनाते चले जाएंगे। मीन्स बहुत पावरफुल सूर्य, इसका तात्पर्य है कि आप राजनीति में राजनीतिज्ञ भी बनेंगे, पॉलिटिशियंस तो बनेंगे ही, उसके साथ साथ बड़ी पदवियाँ मीन्स मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक। क्योंकि बिना सूर्य के आप इन बड़ी पोजीशंस पर पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन अक्सर मैंने ये देखा मेरे एक्सपीरियंस में, और जब भी मैंने कुछ लोगों का सूर्य, जिनका पावरफुल सूर्य देखा, उनको अक्सर मैंने गाइडलाइंस भी दी हैं कि सूर्य मीन्स कि जब भी आप देखिए, क्या सूर्य को आप नग्न आँखों से देख सकते हैं? जी नहीं। आप देखने की कोशिश करेंगे तो आंखें चौंधिया जाएंगी, बहुत मुश्किल है। बस ऐसे ही होता है। जब सूर्य बहुत पावरफुल होता है ना, तो इंसान के अंदर अहंकार, पोलाइटनेस ख़त्म हो जाती है, डिक्टेटरशिप शुरू हो जाती है। जब भी ऐसे व्यक्ति लोगों के साथ कार्य करते हैं तो उन्हें लगता है कि जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल डिसीज़न है। और मैंने ऐसे ही अक्सर लोगों को अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए भी देखा है। बहुत कुंडलियां हैं मेरे पास, जिसमें कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, जिनको मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था कि आप आईएएस बन जाएंगे, बन भी गए, और जिनको कईयों को मैंने ये भी कहा था कि आप आईएएस तो बन जाएंगे लेकिन अपनी पदवी संभाल नहीं पाएंगे, पदवी चली जाएगी। आज देखिए, आजकल भी कुछ एक न्यूज़ आ रही है मीडिया में, बाकी मैं खुल के नहीं बताना चाहता हूँ कौन है वो क्लाइंट, कैसे हैं। आज एक महिला के बारे में सुन रहे होंगे टीवी में, जिस तरह से हुआ उनके साथ, और पदवी गंवा दी उन्होंने। और सोचा कि आप लोगों को कोई एग्ज़ाम्पल दूं भी, तो ऐसा एग्ज़ाम्पल लोडेड जो आपकी नज़र में हो। जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मुझे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का ही नज़र आता है, यूक्रेन के राष्ट्रपति, जिन्होंने मूवीज़ में भी ऐसे प्रेसिडेंट रोल किया था और बाद में प्रेसिडेंट बन गए। इनकी कुंडली की तरफ भी देखिए आप, और आप लोगों को भी कुछ टिप्स दूंगा मैं। जिन लोगों का सूर्य बहुत पावरफुल है, जिन्हें ये अहंकार है कि ये बहुत ही पावरफुल सूर्य उन्हें बहुत आगे ले जाएगा, ये मत सोचिए, बहुत विनाश भी कर देगा। बल्कि कई बार सूर्य न्यूट्रल जो होता है वो कम से कम बैलेंस बना के रखता है आपकी लाइफ में। अब देखिए, इस कुंडली की विवेचना मैं आज से 2 वर्ष पहले भी कर चुका हूँ, क्योंकि यूक्रेन रशिया के मध्य जब वार हुई थी फेब 2022 को, और उसके विश्लेषण मैंने अगस्त 2021 को ही कर दिए थे। वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे चैनल के वीडियोस में, जिसमें मैंने पहले ही इस वार को डिक्लेयर कर दिया था, मीन्स भविष्यवाणी एडवांस में कर दी थी। तो उसी समय सीमा पर यह युद्ध हुआ भी। लेकिन क्या युद्ध को रोका नहीं जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता था। इस कुंडली में देखिए, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की कुंडली में सूर्य 9th हाउस में चतुर्थ के लॉर्ड हैं, और यहाँ पर जो दिग्बल प्राप्त हुआ है 56 पॉइंट्स। और इसी सूर्य को जब हम नवांश कुंडली में देखते हैं तो नवांश में अष्टम घर में मेष राशि के ऊंच के सूर्य, एंड इसके साथ दशांशा कुंडली में, जहाँ से इंसान का प्रोफेशन देखा जाता है, यही सूर्य पराक्रम स्थान में गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। और चंद्र शुक्र शुभ कारतरी में, तीसरा घर क्या है? पराक्रम, वेलर, साहस, डोमिनेशन भी यहाँ से ही देखा जाता है कि इंसान अपने आगे किसी को मानता ही नहीं है। और अगर इस कुंडली में हम सूर्य की स्थिति देखें 9th हाउस में, तो देखिए कुछ सूर्य बुरा नहीं था, एक बेटर पोजीशनिंग है। माना कि सूर्य की राशि यहाँ पर लियो साइन मेलफिक है, यहाँ पर परेशानी में है, शनि वहाँ पर बैठ गए हैं जनता स्थान में, जो कि आप देखिए यूक्रेन कहाँ था और कहाँ पहुँच गया।
देश ही बर्बाद हो गया। और वो भी कैसे? एक आदमी की ईगो के चक्कर में। वो कहते हैं ना कि जब आपको युद्ध जीतना होता है तो कम से कम कई बार आपको 4 कदम पीछे भी आना होता है। ये चाणक्य ने ही कहा था, लेकिन नहीं, इनका अहंकार इतना बड़ा था कि इन्होंने अपने सूर्य को इतनी पावर में रखा कि इन्होंने नहीं सुनी। क्योंकि सूर्य इनकी दशांशा कुंडली में क्या बता रहा है? तीसरे घर का, कि इंसान को पराक्रम अपना बना के रखना है। ऐसे इंसान को सत्ता की भूख, देश बर्बाद हो जाए लेकिन मैं अपनी सत्ता नहीं छोड़ूंगा। यही सूर्य जब अष्टम में बैठा है, हर्डल के स्थान में, षड्यंत्रों के स्थान में, षड्यंत्र चल रहे हैं इनके अगेंस्ट। वो कहते हैं ना कि 2 बिल्लियों के बीच में बंदर ने बाजी मार ली। और यहाँ पर बंदर कौन है आपको मालूम है? पूरी दुनिया को वेपन सप्लाई कौन करता है? तो सूर्य ने इतना ज़्यादा इन्हें एनर्जी दे दी व्लादिमीर को कि ये उस एनर्जी, सूर्य की एनर्जी क्या है? इतना तेज है कि आप सूर्य की तरफ देख ही नहीं सकते। अंधकार भी तो होता है, उसके बाद चौंधिया जाता है आदमी। तो वो इतना अंधकार छा गया कि आप देख ही नहीं पाए कि आपके सराउंडिंग में क्या होने वाला है, कौन मित्र है कौन शत्रु है। क्योंकि जब यूक्रेन की बात जब हम रशिया के साथ करते हैं तो देखिए इनकी आपस में कितनी रिश्तेदारी है कई सारे लोगों की। एक ही इनका लोगों का कल्चर है, एक ही तरह के ये लोग फेस्टिवल मनाते हैं और आपस में कितनी सारी रिश्तेदारियां हैं। बेसिकली एक ही देश कहा जा सकता है, लेकिन एक इंसान की ईगो के चक्कर में पूरा का पूरा देश बर्बाद हो जाता है। लगन कुंडली में भी देखें तो सूर्य की स्थिति कहीं कमज़ोर नहीं है। एक एवरेज पावरफुल सूर्य जो इन्हें इतनी बड़ी पदवी भी दे गया। वो भी देखिए चंद्र महादशा जब इनकी शुरू हुई थी, उसी महादशा में एक बहुत बड़ा पद मिल गया इन्हें। और देखिए आपके सामने ही देश बर्बाद हो गया। और ऐसे लोगों के बारे में क्या कहें हम लोग? वो कहते हैं ना कि आप अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार देते हैं। और जनता भी वहाँ की कैसी? जनता को ये भी नहीं समझ आया कि भाई युद्ध शुरू हो चुका है। कम से कम जो मेंबर्स थे वहाँ पर, कैबिनेट मेंबर्स, वो इस इंसान को पदवी से हटा भी तो सकते थे, वो भी नहीं हो पाया। तो दोस्तों एक मैसेज है मेरा उन लोगों के लिए जिन लोगों का सूर्य बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अहंकार में ना रहे, ईगो छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर ये सूर्य आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, आपको राजनीति में आने के चांसेस देता है, बड़ी बड़ी पदवियाँ देता है, आप बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं, आपकी एक बात से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, तो ये मत सोचिए कि ये सूर्य आपको परेशान नहीं कर सकता, बल्कि पूरा का पूरा आपका एम्पायर उसको पूर्ण तरीके से ख़त्म करने का भी दमखम रखता है। तो आपका अगर कुंडली में सूर्य बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है तो कोशिश कीजिए किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर से सलाह ज़रूर लीजिए कि अगर इतना पावरफुल है, अगर आपको महसूस होता है कि आप में अहंकार, ईगो, डिक्टेटरशिप कूट कूट के भरी है, इसके सॉल्यूशंस दीजिए। और अगर आपको सिंपल सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं बता देता हूँ, कोशिश कीजिए लोगों का दिल मत दुखाइए। सोचिए समझिए कि जब आप बात करते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है। अपनी बात सिर्फ रख मत दीजिए। होता है, देखिए मैं भी ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, कभी कभी आप सिर्फ सुनाना चाहते हैं, लेकिन कंपनियाँ, ऑर्गेनाइजेशंस, राजनीति ऐसे नहीं चलती है। कई बार आपको सुननी भी होती है, बल्कि मैक्सिमम टाइम आपको अपने मेंबर्स की बात सुननी होती है। अगर आप सिर्फ सुनाने का ही जज्बा रखते हैं तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो सूर्य के साथ आपको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से आपको पेश आना है, वरना ज़ेलेंस्की जिसने पूरा देश बर्बाद कर दिया, ये तो पूरा देश की बात थी। और हर एक इंसान जिसकी कोई जॉब भी है, रोज़गार है, तो उसके लिए भी वो कोई देश से कम नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर उसकी फैमिली, परिवार टिका होता है। और मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है कॉरपोरेट में, सूर्य इतना पावरफुल, इतनी ज़्यादा ईगो भरी होती है उन लोगों के अंदर, नहीं सुनते हैं किसी की। हर बात में ऐसे लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है। बेटर है ऐसे लोगों के लिए कि कभी आप
चाणक्य नीति पढ़ लीजिए, कुछ अच्छे अच्छे श्लोक समझ लीजिए। और सूर्य के लिए उपाय क्या हैं? उपाय तो बहुत सारे हैं। आप सूर्य के लिए सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। आप गाय को रोटी खिला सकते हैं संडे को। लेकिन उपाय करने से तो फ़ायदा तब मिलेगा जब आप अपने मन को कंट्रोल करेंगे, सूर्य को समझना शुरू करेंगे। दोस्तों, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।